नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमके न्यूज़ डेली में। आज 5 दिसंबर वार शुक्रवार। आज पौष माह की कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के मुख्य समाचार। भारत पहुंचे पुतिन से गले मिले पीएम मोदी। एयरपोर्ट पर रिसीव किया, रेड कारपेट वेलकम दिया। एक ही गाड़ी में रवाना हुए, साथ में डिनर करेंगे दोनों नेता। संसद में टीएमसी सांसद बोले, मैं बंगाली हिंदी कैसे समझूंगा। वित्त मंत्री का जवाब, तमिल बोलूं या हिंदी या अंग्रेजी, माननीय सदस्य को दिक्कत क्या। स्टाफ की कमी से इंडिगो की 300 फ्लाइट्स कैंसिल। जयपुर, इंदौर, दिल्ली में हजारों यात्री परेशान। पुणे में 8 घंटे का इंतजार, 3 यात्री बेहोश। राहुल गांधी बोले, विदेशी मेहमानों से मिलने नहीं देती सरकार। नेता प्रतिपक्ष का पुतिन के दौरे से पहले बयान, कहा यह मोदी की इनसिक्योरिटी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा बीएलओ से काम के दबाव को कम करें। राज्यों और केंद्र से कहा अतिरिक्त कर्मचारी तैनात करें। एसआईआर में लगे 29 बीएलओ की मौत हो चुकी है। राजस्थान में तापमान 3.2 सेल्सियस, कोल्ड वेव का अलर्ट। हिमाचल में पारा 0 से नीचे। एमपी के 10 शहरों का तापमान 10 सेल्सियस से कम। यूपी में 7 फ्लाइट कैंसिल। बाबरी बनाने का ऐलान करने वाले टीएमसी विधायक सस्पेंड। हुमायूं कबीर ने कहा मस्जिद जरूर बनेगी, तृणमूल और भाजपा के खिलाफ विधानसभा चुनाव लड़ूंगा। भाजपा को 959 करोड़, कांग्रेस को 313 करोड़ चंदा मिला। टाटा ग्रुप के ट्रस्ट ने 10 पार्टियों को 914 करोड़ दिए, बीजेपी का सबसे बड़ा हिस्सा। संसद में गडकरी बोले, साल भर में टोल बूथ खत्म होंगे, बैरियरलेस सिस्टम लागू होगा। 10 जगह पायलट प्रोजेक्ट शुरू। कर्नाटक में सरकारी महिला कर्मचारी को एक पीरियड लीव मिलेगी। साल में ऐसी 12 छुट्टियां। 18 से 52 वर्ष की सभी कर्मचारियों को फायदा होगा। सावरकर मानहानि केस में राहुल गांधी की अर्जी पर सुनवाई। पुणे कोर्ट ने कहा राहुल उस समन आदेश पर कमेंट न करें जिसे उन्होंने चैलेंज नहीं किया। ओडिशा में महिलाएं रात में दुकानों पर काम कर सकेंगी, लिखित परमिशन देनी होगी। कॉमर्शियल जगहों पर काम करने के घंटे 9 से 10 किए। ममता ने कहा एसआईआर अमित शाह की चाल है, अगर हमारी सरकार इसे रोकती तो बंगाल में राष्ट्रपति शासन लग जाता। पाकिस्तानी ने उत्तराखंड की जमीन पर किया दावा। वीडियो जारी कर बोला दादा की जमीन 3 साल पहले जम्मू के व्यक्ति ने फर्जी तरीके से खरीदी। विधानसभा परिसर में चंदन के पेड़ चोरी करने की कोशिश। अज्ञात बदमाशों ने एक पेड़ काटा, 2 पर आरी चलाई। हाई लेवल सिक्योरिटी जोन में वारदात। वर्ल्ड का सबसे लंबा ई हाईवे बनाने की तैयारी। दिल्ली गुरुग्राम जयपुर हाईवे पर हर 50 किमी पर होगा ईवी चार्जिंग हब। हवा हाइड्रोजन से पावर। शिमला में आइस स्केटिंग का रोमांच शुरू। देश भर से आए टूरिस्ट आनंद उठा सकेंगे। 300 रुपये फीस देनी होगी। स्केट साथ लाना जरूरी नहीं। हिमाचल में बर्फ देखने रोहतांग पास जा सकेंगे टूरिस्ट। कोहरे कोल्ड वेव ने बढ़ाई ठंड। 17 शहरों में 5 सेल्सियस से नीचे पारा। कल बारिश और बर्फबारी। पुतिन ने कहा भारत ग्रेट पावर, मोदी दबाव में नहीं आते। अमेरिका खुद रूस से न्यूक्लियर फ्यूल खरीद रहा और दूसरों को ज्ञान देता है। अमेरिका में पाकिस्तानी पीएम और आर्मी चीफ पर बैन लगाने की मांग। 44 अमेरिकी सांसदों ने विदेश मंत्री को चिट्ठी लिखी, कहा पाकिस्तान में तानाशाही बढ़ रही। अमेरिका में F-16 फाइटर जेट क्रैश। कुछ सेकंड पहले पायलट सुरक्षित निकला। इस साल 8वीं बार क्रैश हुआ F-16। ट्रंप ने 19 देशों के लोगों की नागरिकता प्रक्रिया रोकी। ग्रीन कार्ड भी नहीं मिलेगा। नेशनल गार्ड्स पर अफगान शरणार्थियों के हमले के बाद फैसला। सोना 369 गिरकर 1.28 लाख प्रति 10 ग्राम हुआ। चांदी 1565 फिसलकर 1.77 लाख किलो बिक रही। रुपया लगातार दूसरे दिन ऑल टाइम लो पर। डॉलर के मुकाबले 28 पैसे गिरकर 90.43 पर आया। सोना और क्रूड ऑयल महंगे होंगे, एक्सपोर्ट्स को फायदा। सेंसेक्स 159 अंक चढ़कर 85,265 पर बंद। आईटी और रियल्टी शेयरों में तेजी रही। मीशो का आईपीओ 2 दिन में 6 गुना से ज्यादा सब्सक्राइब। Realme P4X 5G स्मार्टफोन भारत में लॉन्च। 7000 mAh बैटरी के साथ 45 वोल्ट फास्ट चार्जिंग। कीमत 15,499 से शुरू। स्मार्ट वॉच 5 भी लॉन्च। सीबीएसई में 124 नॉन टीचिंग पदों पर निकली भर्ती। एज लिमिट 35 साल। बिना इंटरव्यू के सिलेक्शन।
उम्मीदवार CBSE की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। मेट्रो रेलवे में अप्रेंटिस के 128 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी। 23 दिसंबर से आवेदन शुरू। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। UPPSC ने पॉलिटेक्निक के लेक्चरर के 513 पदों पर निकली भर्ती। एज लिमिट 40 साल। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। ऐसी ही महत्वपूर्ण खबरों के लिए MKV न्यूज़ डेली को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।